नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 62 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धियायतो विसायन् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगत संजयते कामः कमात् क्रोधो bhijayate. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger rises. देखिए, अगर आपके सेंस ऑर्गन में कोई भी एक चीज की अभिलाषा हुई है, कोई भी चीज प्राप्त करने की इच्छा हुई है कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको वो चीज शायद नहीं मिल रही है, तो आपको उस चाहत के साथ में एक अटैचमेंट हो जाती है कि मुझे ये चीज चाहिए। अभी जब तक वो चीज नहीं मिल रही है ना, आपके अंदर वो जो चाहत वाली जो लस्ट इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्रीड ओनली। तो उसको जब आपको नहीं मिलता है तो आपके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है कि मुझे ये कैसे नहीं मिल रही है, मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए। वो एक हवस जैसी भावना होती है, जो कि एक लालसा लालसा कोई भी चीज के ऊपर। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। तो यहाँ का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। One who is not Krishna conscious is subjected to material desires while contemplating the objects of the senses. The senses require real engagements, and if they are not engaged in the transcendental loving service of the Lord, they will certainly seek engagement in the service of materialism. In the material world, everyone, including Lord Shiva and Lord Brahma, to say nothing of other demigods in the heavenly planets, is subjected to the influence of sense objects, and the only method to get out of this puzzle is material existence, is to become Krishna conscious. Lord Shiva was deep in meditation, but when Parvati agitated him for sense pleasure, he agreed to the proposal, and as a result, Kartikeya was born. When Haridasa Thakur was a young devotee of the Lord, he was similarly allured by the incarnation of Maya Devi, but Haridasa easily passed the test because of his unalloyed devotion to Lord Krishna. As illustrated in the above mentioned verse of Sri Yamanucharya, a sincere devotee of spiritual enjoyment in the association of the Lord. That is the secret of success. One who is not therefore in Krishna consciousness, however powerful he may be in controlling the senses by artificial repression, is sure ultimately to fail, for the slightest thought of sense pleasure will agitate him to gratify his desires. अगर आप ईश्वर के भावना में खुद को लीन नहीं रखते हैं तो आप विचलित हो जाएंगे। आप अपने मकसद पे कृष्ण कॉन्शियसनेस सिर्फ नहीं बोलूँगी, अगर आपको कोई भी चीज़ को हासिल करना है ना, एक डिटर्मिनेशन रखना है, एक खुद के अंदर एक दृढ़ता रखनी है कि मुझे ये चीज़ मेंटेन करनी है। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अगर आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने फेवरेट फूड, अपना फेवरेट ड्रेस या फेवरेट चीज़ें जो कि आपको पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है एंड आप उसको इजीली पा भी सकते हो, उसको पाने की इच्छा से खुद को दूर रखिए। जो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अपने किसी एक इंसान के साथ में अगर बातचीत का बात बताया जाए, जहाँ पे यहाँ पे बोला गया है कि महादेव को जब देवी पार्वती ने बोला कि मेरे सेंस प्लेजर्स को हम फुलफिल करते हैं, जिससे कि कार्तिकेय का जन्म हुआ, तो वहाँ पे उनका जन्म, कार्तिकेय का जन्म नॉर्मल तरीके से नहीं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से हुआ था। दे हैड देयर एनर्जीज विच केम इनटू यूनियन। उन्होंने मेडिटेट करके ही वो एनर्जीज को सिंक में लाए थे। इट वॉज नॉट लाइक द नॉर्मल प्लेजर्स दैट अ ह्यूमन अंडरगो, वैसा नहीं था। उनके अंदर जो कार्तिकेय को जन्म का प्रोसेस था उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन थी। इट्स सिमिलर टू दी मॉडर्न, अगर मैं बोलूँ टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रोसेस होता है, जहाँ पे दोनों के एनर्जीज को आप बोल सकते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को आर्टिफिशियली किया जाता है। उसी तरीके से किसी महादेव के पुराण के कुछ सीरियल में मैंने देखा था, देवों के देव महादेव में शायद दिखाया गया था कि दे meditated and it came into union, the energies came into union, जिससे कि कार्तिकेय का जन्म हुआ था। एंड कार्तिकेय का जन्म के बीच में धरती माता
का भी एज अ सरोगेट मदर वो थी, उन्होंने कार्तिकेय को अपने कोख में रखा था एंड वहाँ से वो जन्मा था. सो इट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी. बट कोई भी इंसान का जो भटक जाने का या फिर अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब सेंसेस में ना रह के थोड़ा सा भी भटक जाना, वो तभी हो जाता है अगर हम खुद को कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखते हैं. कितना भी हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल्ड इंसान कितना भी क्यों ना हो, अगर ईश्वर के भावना में या स्पिरिचुअलिटी को ना करे तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि हम भटक जाएंगे. एंड अभी के कलयुग में तो मतलब सिर्फ किसी से बात नहीं करना इज अ वेरी स्मॉल डिस्ट्रैक्शन विच आई एम टॉकिंग अबाउट. अदर देन दैट बहुत सारे और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कोई नशा करना या इनडिसिप्लिन हो जाना या किसी को गाली गलौज करना, रॉन्ग डिसीजंस लाइफ में देना, बहुत सारे हैं. तो स्पिरिचुअलिटी करके आप बहुत सारे चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को सही कर सकते हैं. उसमें अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे गलतियाँ हुई भी ना, उनके मात्राएं बहुत कम होंगे तो आपको उनके नेगेटिव इफेक्ट्स मिलने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ का एक हिस्सा बना ले, चाहे आप कृष्णा कॉन्शियस इंसान बने या फिर एक स्पिरिचुअल मोड ऑफ लाइफ में करें. डोंट गो बाय एनी ह्यूमन गॉड्स. मतलब जो आजकल के आश्रमों में जो लोग होते हैं ना, जो इंसान होते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे मंत्र का जाप करो, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी आपको दिख जाएंगे जहाँ पे इंसान अपने आप को भगवान बताता है. डोंट गो बाय दैट. गो बाय एनी फॉर्म ऑफ गॉड जो कि एक्चुअली गॉड के तरीके से बहुत सालों से पुरानों में माना जा रहा है. वैसे किसी एक एनर्जी सोर्स को पकड़ के जो मैं आज अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी बता रही थी, मैं इसका एक अलग से वीडियो भी एक बना दूंगी कि हाउ टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन अमंग एनी पर्सन. मतलब इट कैन बी किड्स, इट कैन बी स्पेशली स्टूडेंट्स जो टीनेजर ग्रुप में हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, सरस्वती पूजा स्पेशल भी रहेगा तो मैं उसको कल कर दूंगी. आई मीन आज मैं सरस्वती पूजा के एक दिन पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड करी हूँ, शायद इस कुछ दिन बाद मैं इसको अपलोड करूँ. बट येस, इस चीज़ को करना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर कोई भी मंत्र चूज़ कर लीजिए. कोई भी एक मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र कर सकते हैं. आपको कोई एक डेमी गॉड का मंत्र भी अगर आपको चाहिए, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं. अगर आप स्टूडेंट है तो ओम सरस्वती नमः कर सकते हैं, ओम वैं नमः कर सकते हैं. लक्ष्मी माता को पसंद करते हैं तो ओम श्रीं श्रीये नमः कर सकते हैं. एनी मंत्र, वन मंत्र, स्मॉल, छोटा, ज़्यादा मत कीजिए. एक फ़ोन पे टाइमर चलाइए, उस मंत्र को रिपीटेडली बोलते रहिए, मतलब चैंट करते रहिए टिल दी अलार्म रिंग्स. अलार्म को बहुत लाउड या बहुत ही ज़्यादा ट्रिगरिंग नहीं रखना है, बहुत सॉफ्ट रखना है, क्योंकि आप उसको करते करते आपका दिमाग शांत स्टेट में चला जाएगा. अचानक से वो ट्रिगर होगा ना तो सर दर्द होगा. तो बहुत सॉफ्ट तरीके से, सॉफ्ट एक सॉन्ग से वो खुलेगा, वैसा कुछ लगाइए. 5 मिनट्स करने से आपको ऑटोमेटिक दिमाग जो होगा ना शांत हो जाएगा एंड कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत इंक्रीज होगा. मेडिटेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. कुछ लोग सॉन्ग्स चला के मेडिटेट करते हैं, कोई एक खाली शून्य सोच में करते हैं, लेकिन उसमें ना आप भटक जाते हो, कहीं ना कहीं थॉट्स लॉस्ट हो जाते हैं एंड उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होता. आप किस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे. लेकिन चैंटिंग के तरीके से करोगे तो आपके ऊपर क्या होगा ना, आप खुद का वॉइस सुन रहे हो, खुद के कानों से सुन रहे हो, आंखें क्लोज रख रहे हो, सेंस ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली अंडर कंट्रोल में 5 मिनट रह रहे हैं, अपने अंदर ही वाइब्रेट हो रहे हैं, अपने ही हमिंग साउंड को सुन रहे हो. तो उस चीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा, उसमें आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ेगी, लस्ट की इच्छाएं कम हो जाएंगी. एंड स्पिरिचुअलिटी को या फिर इस चीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, चैंटिंग्स वगैरह इसीलिए रखा गया है, नॉट टू इंक्रीज फेथ लाइक दैट ओनली, बट टू एक्चुअली मेक यू अ मच मोर स्टेबल पर्सन, somebody who has a lot of concentration, lot of calmness in mind, and जिससे आप सारी चीज़ों को सही तरीके से कर पाओ. तो आई थिंक श्लोक 62 यही तक था. यस, अगले वीडियो में हम श्लोक 63 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा.